इंडियन ऑयल फॉर बिजनेस मोबाइल ऐप में डीलर लॉगिन पर आधारित इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो डीलरों के लिए है क्योंकि इसमें डीलर के लॉगिन और नेविगेशन से जुड़े विवरण हैं। रिटेल आउटलेट पर कुछ गतिविधियों को करने के लिए डीलर द्वारा इस ऐप का उपयोग किया जाना चाहिए। ये गतिविधियां हैं: इंडेंट रिक्वेस्ट बनाना, पीएडी बैलेंस की जांच, कस्टमर अटेंडेंट द्वारा की गई बिक्री को देखना, ग्राहक की ऑनबोर्डिंग, टैंक स्टॉक अपडेट। डीलर ऐप में डेटा एसडीएमएस और ओबीआई पोर्टल दोनों से आता है। इस मोबाइल ऐप को प्ले या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप को इंडियन ऑयल फॉर बिजनेस नाम दिया गया है। डीलर को इस नाम से सर्च कर ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद डीलर को लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के लिए डीलर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। ओबीआई से प्राप्त जानकारी और एसडीएमएस से प्राप्त जानकारी डीलर ऐप के दो आधार हैं। ओबीआई से प्राप्त जानकारी से डीलर सभी उत्पादों की चालू वर्ष की बिक्री और पिछले वर्ष की बिक्री देख सकते हैं और उनकी तुलना कर सकते हैं। इंडेंट की जानकारी जैसे दिन के लिए किए गए इंडेंट अनुरोधों की संख्या और भेजे गए ट्रकों की संख्या, पेंडिंग और प्राप्त लोड समेत डीलर आसानी से देख सकेंगे। डीलर मेनू आइकन पर टैप करके कुछ मूलभूत जानकारी देख सकता है। प्रोफाइल टैब पर टैप करने पर डीलर रेटिंग और डीलरशिप की जानकारी दिखाई देगी। डीलर ऐप के होम पेज के निचले भाग में क्विक एक्शन बटन देख सकते हैं। आइए बारी बारी से उन पर नजर डालते हैं। इंडेंट का अनुरोध करने के लिए इंडेंट बटन पर टैप करने पर क्रिएट इंडेंट पेज खुल जाएगा। यदि डीलर अपना ट्रक डिलीवरी लेने के लिए भेजना चाहता है तो वो ट्रक ओन्ड विकल्प को चुन सकता है। अगला कदम ड्रॉप डाउन सूची से सप्लाई प्लांट का चयन करना है और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट डालना है। फिर उत्पाद और मात्रा जैसे इंडेंट संबंधी विवरण भरें। सभी विवरण भरने के बाद डीलर को क्रिएट इंडेंट बटन पर क्लिक करना होगा। एक बार इंडेंट कर दिए जाने के बाद ऑर्डर रेफरेंस के साथ एक पुष्टिकरण संदेश आएगा। पैड बैलेंस के बटन की सहायता से पैड बैलेंस को देखा जा सकता है। डीलर क्रेडिट कंट्रोल एरिया सीसीए के अनुसार इंडियन ऑयल को किए गए भुगतान और बैलेंस को भी देख सकता है। आइए संक्षेप में दोहराते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। रिटेल आउटलेट डीलर और कस्टमर अटेंडेंट्स के लिए इंडियन ऑयल द्वारा एसडीएमएस और इंडियन ऑयल फॉर बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। डीलर प्ले या ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है और लॉगिन करने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। इस मोबाइल ऐप की सहायता से डीलर रिटेल आउटलेट से संबंधित विभिन्न गतिविधियां कर सकेंगे। अगले वीडियो में हम डीलर ऐप के अन्य उपयोगों के बारे में जानेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। डीलर ऐप के नेविगेशन संबंधी वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डीलर ऐप में उपलब्ध विभिन्न क्विक एक्शंस के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम डीलर ऐप में बचे हुए क्विक एक्शंस और मेनू टैब के बारे में जानेंगे। होम पेज पर क्विक एक्शंस के अंतर्गत बटनों में से एक बटन है इंडेंट हिस्ट्री। इसको टैप करने पर सभी ऑर्डर जो पिछले 7 दिनों के भीतर बुक किए गए हैं उनकी तिथियों और स्थिति के साथ स्क्रीन पर दिखाई देगी। ड्रॉप डाउन से इसे बदलकर डीलर 21 दिनों के ऑर्डर को देख सकता है। पेंडिंग ऑर्डरों के बारे में जानकारी पाने के लिए एक बटन है। एसएपी स्टेटस बटन पर टैप करके रियल टाइम एसएपी स्टेटस की जांच की जा सकती है। परचेज रिक्विजिशन नंबर के साथ स्क्रीन पर ऑर्डर का विवरण दिखाई देगा। डीलर कैंसिल ऑर्डर बटन पर टैप करके ऑर्डर को रद्द कर सकता है। डीलर पेंडिंग आपूर्तियों को भी ट्रैक कर सकता है। एसएपी स्टेटस के बटन के बगल में ट्रैक डिलीवरी का एक बटन है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर ट्रक नंबर और मोबाइल नंबर के साथ डिलीवरी की स्थिति प्रदर्शित होगी। डिलीवरी करने वाले ट्रक को गूगल मैप्स का उपयोग करके रियल टाइम आधार पर ट्रैक किया जा सकता है। इस मोबाइल ऐप में ग्राहक को रिटेल आउटलेट से जोड़ने का विकल्प भी है, अर्थात मौजूदा ग्राहकों के डेटा को अपडेट करने के साथ साथ नए ग्राहकों का डेटा भी शामिल करना। ग्राहक का डेटा अपडेट या जोड़ने का कार्य मुख्य रूप से कस्टमर अटेंडेंट द्वारा किया जाता है। हम इस टैब के बारे में कस्टमर अटेंडेंट ऐप के वीडियो में सीखेंगे। क्विक एक्शन से आखिरी बटन आरएसपी है। यह खुदरा बिक्री मूल्य की जानकारी को दिखाएगा। डीलर को 2 टैब दिखाई देंगे, आरएसपी ट्रेंड और ओएमसी कैप्चर।
RSP ट्रेंड टैब में आज के दिन से एक दिन पहले से शुरू करते हुए MS और HSD का साप्ताहिक RSP ट्रेंड दिखाया जाएगा। दूसरा टैब OMC कैप्चर का है। डीलर दूसरे तेल वितरण कंपनी यानी OMC के रिटेल आउटलेट को ड्रॉप डाउन से चुनकर उसका मूल्य विवरण भी दर्ज कर सकता है। इसके लिए डीलर को उत्पाद चुनकर उसकी प्राइस और सेलेक्ट डेट भरनी होगी। अंत में डीलर को भरी गई कीमतों को अपडेट करने के लिए ऐड RSP बटन पर क्लिक करना होगा। डीलर ऐप में बाईं तरफ मेनू विकल्प है। अन्य विकल्पों तक पहुंचने के लिए डीलर को होम पेज के ऊपर बाएं तरफ दी गई 3 लाइनों पर क्लिक करना होगा। डेली रिपोर्ट टैब पर क्लिक करके डीलर दैनिक गतिविधियों की स्थिति देख सकेगा। गतिविधियों में DSR, DDR, इंडेंट रिक्वेस्ट, प्राप्त चालान, शिफ्ट विवरण इत्यादि शामिल हैं। जब भी कोई गतिविधि की जाती है तो उस गतिविधि के सामने डेली रिपोर्ट अनुभाग में अंकित समय प्रदर्शित हो जाएगा। मेनू टैब में बिक्री और विश्लेषण का विकल्प भी है। इस टैब पर क्लिक करने पर 3 अन्य विकल्प मिलेंगे। अधिक जानने के लिए सेल्स टैब पर क्लिक करें। इसके अंदर 2 और टैब हैं, करंट ट्रेंड और हिस्टोरिक। करंट ट्रेंड टैब में डीलर किसी उत्पाद के पिछले 3 दिनों की बिक्री देख सकेगा। हिस्टोरिक टैब किसी उत्पाद की पिछले वर्ष की बिक्री की तुलना में चालू वर्ष की बिक्री का विवरण देगा। संबंधित बिक्री डेटा देखने के लिए डीलर उत्पाद को बदल सकता है। बिक्री और विश्लेषण के तहत एक और टैब है ट्रेडिंग एरिया सेल्स। डीलर इस टैब की मदद से अपने ट्रेडिंग एरिया के सभी रिटेल आउटलेट्स की मासिक बिक्री को देख सकते हैं और उनकी तुलना कर सकते हैं। डीलर स्क्रीन के दाईं ओर दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके महीने को बदल सकता है। डीलर ऐप में रखरखाव संबंधित रिक्वेस्ट दर्ज करने की भी सुविधा है। डीलर मेन्यू टैब के अंतर्गत मेंटेनेंस इश्यू सब टैब पर क्लिक कर सकता है। रखरखाव रिक्वेस्ट दर्ज करने के लिए सर्विस रिक्वेस्ट टाइप जैसे कि एयर कंप्रेसर, होल्डिंग या अन्य किसी विकल्प को चुनें। भरे हुए टाइप के अनुसार एक सब टाइप का चुनाव करें। अगला विकल्प उस एसेट को चुनें जिसके लिए रिक्वेस्ट दर्ज किया जाना है। रिक्वेस्ट की प्राथमिकता डीलर द्वारा भरी जानी चाहिए ताकि प्राथमिकता के अनुसार कार्यवाही की जा सके। रखरखाव अनुरोध के बारे में और अधिक विवरण एसेट के उचित चित्र या वीडियो के साथ SR डिटेल्स अनुभाग में भरा जा सकता है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद भरे गए रिक्वेस्ट के संबंध में स्क्रीन पर एक पुष्टिकरण संदेश दिखाई देगा। ऑटोमेटेड रिटेल आउटलेट्स के लिए ऑटोमेशन CMS सिस्टम से टैंक स्टॉक को अपने आप स्वचालित तरीके से भर दिया जाएगा। साथ ही स्टॉक को अपडेट करने का भी विकल्प है। मैनुअल रिटेल आउटलेट के लिए डीलर टैंक स्टॉक को अपडेट कर सकता है। टैंक स्टॉक को केवल आज और पिछले दिन के लिए ही अपडेट किया जा सकता है। टैंक स्टॉक को अपडेट करने के लिए मेनू टैब में टैंक स्टॉक बटन पर टैप करें। डीलर को दिन आज या कल को चुनना होगा जिसके लिए उन्हें टैंक स्टॉक को अपडेट करने की आवश्यकता है। इसके बाद उस टैंक के लिए क्लोजिंग स्टॉक लीटर में भरें जिसका डीलर स्टॉक अपडेट करना चाहता है। फिर डेटा को सेव करने के लिए अपडेट स्टॉक बटन पर टैप करना होगा। आइए संक्षेप में समझते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। क्विक एक्शंस टैब के अंतर्गत विभिन्न बटन होते हैं। मेनू टैब में विभिन्न बटन होते हैं जिसमें डीलर विभिन्न गतिविधियां कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कस्टमर अटेंडेंट ऐप के बारे में जानेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। कस्टमर अटेंडेंट ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है के वीडियो में आपका स्वागत है। गतिविधियों के एक निश्चित समूह को करने में कस्टमर अटेंडेंट ऐप उपयोगी है। ये गतिविधियां हैं: नए ग्राहकों का पंजीकरण या उनकी ऑनबोर्डिंग, ग्राहकों से फीडबैक लेना, मौजूदा ग्राहक विवरण को अपडेट करना, स्वयं का विवरण अपडेट करना। इस मोबाइल ऐप को प्ले और ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप को इंडियन ऑयल फॉर बिजनेस नाम दिया गया है। कस्टमर अटेंडेंट को इस नाम को सर्च कर ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद कस्टमर अटेंडेंट को लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए कस्टमर अटेंडेंट आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। पहले रिटेल आउटलेट पर कस्टमर अटेंडेंट पेन और पेपर जैसे मैनुअल तरीकों का उपयोग करके ग्राहक की जानकारी एकत्र करते थे और फिर सिस्टम में जानकारी को अपडेट करते थे।
इस ऐप की सहायता से कस्टमर अटेंडेंट इस काम को सुविधाजनक और आसान तरीके से कर सकेंगे। लॉगिन के बाद होम स्क्रीन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का विकल्प दिखाता है। कस्टमर अटेंडेंट वाहन संख्या दर्ज कर सकता है या विवरण प्राप्त करने के लिए ग्राहक के वाहन नंबर प्लेट को स्कैन कर सकता है। यदि वाहन नंबर प्लेट से विवरण उपलब्ध नहीं होते हैं, तो कस्टमर अटेंडेंट को ग्राहक के मोबाइल नंबर की सहायता से विवरण खोजना चाहिए। यदि ग्राहक का विवरण प्राप्त नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब है कि ग्राहक का विवरण इंडियन ऑयल डेटाबेस में उपलब्ध नहीं है। एक पॉपअप संदेश आएगा जो ऑनबोर्ड करने की पुष्टि करने के लिए कहेगा। कस्टमर अटेंडेंट को ऑनबोर्ड कस्टमर पर क्लिक करना होगा। अनिवार्य विवरण भरें और फिर सेव डिटेल्स बटन पर क्लिक करें। ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। कस्टमर अटेंडेंट प्राप्त ओटीपी को उचित फील्ड में दर्ज करेगा और डन बटन पर टैप करेगा। ओटीपी के सत्यापन के बाद यूजर ऑनबोर्ड हो जाएगा। कस्टमर अटेंडेंट रेट नाउ बटन पर क्लिक करके विवरण भरकर और फिर डन पर क्लिक करके ग्राहक का फीडबैक रिकॉर्ड कर सकता है। पहले से ऑनबोर्ड ग्राहक के मामले में इंडियन ऑयल डेटाबेस में ग्राहक का विवरण पहले से मौजूद होता है। इसलिए एक बार जब कस्टमर अटेंडेंट कस्टमर्स व्हीकल नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करता है या वाहन नंबर प्लेट को स्कैन करता है और फिर सर्च बटन पर क्लिक करता है, तो ग्राहक विवरण जैसे ग्राहक का नाम और मोबाइल नंबर क्विक एक्शंस के साथ प्रदर्शित हो जाएगा। वाहन विवरण देखने के लिए एड न्यू व्हीकल पास ट्रांजैक्शंस, रेटिंग, चेक एंड फिल जैसे अन्य विकल्प कस्टमर अटेंडेंट के लिए उपलब्ध हैं। ग्राहक से संबंधित ऑप्शंस के अलावा इस ऐप के माध्यम से कस्टमर अटेंडेंट स्वयं की जानकारी देख सकता है। कस्टमर अटेंडेंट प्रोफाइल को देखने के लिए उन्हें होम पेज के ऊपर बाईं ओर मेन्यू आइकन पर क्लिक करना होगा। प्रोफाइल टैब पर क्लिक करने पर यह स्क्रीन दिखाई देगी। आइए संक्षेप में दोहराते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। कस्टमर अटेंडेंट रिटेल आउटलेट पर विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग करने में सक्षम होगा। इस मोबाइल ऐप में नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने और जानकारी अपडेट का विकल्प है। अगले वीडियो में हम एसडीएमएस के बारे में जानेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।